Good morning, students. Today I am going to discuss about object. कि object क्या होता है? What is object? The object is a person, animal or thing that receives the action done by subject is called an object. Object क्या होता है? कोई persons भी हो सकते हैं, animals हो सकते हैं या thing. और कहता है कि ये जो subject है वो जो भी एक्शन करता है ऑब्जेक्ट उसको रिसीव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट. सबसे पहले आप देखो सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज द अडोर ऑफ द एक्शन. जो सब्जेक्ट है कहता है वो एक्शन करता है, करता होता है सेंटेंस में. जैसे एग्जाम्पल देखो, राम इज प्लेइंग फुटबॉल. एग्जाम्पल में क्या है? राम इज प्लेइंग फुटबॉल. सबसे पहले देखो फुटबॉल कौन खेल रहा है? राम. तो राम क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट. उसने कहा है कि जो करता होता है, करता हमारा क्या है? जो काम कर रहा है. तो काम कौन कर रहा है? राम. तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट. ये क्लियर हो गया आपको सब्जेक्ट कि राम. इज जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग क्या है? वर्ब है. राम खेलता है, क्या खेल रहा है वो? फुटबॉल. तो जो सब्जेक्ट है वो जो भी अपना एक्शन कर रहा है वो आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका? फुटबॉल. क्लियर? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्लियर हो गया ना कि जो सब्जेक्ट है वो जो भी एक्शन कर रहा है, एक्शन क्या कर रहा है? वो खेल रहा है. और क्या खेल रहा है? फुटबॉल. तो जो सब्जेक्ट द्वारा एक्शन किया जाता है वो ऑब्जेक्ट रिसीव करता है, तो वो क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट. ओके. सेकेंड एग्जाम्पल देखो, माई मदर कुक्स फूड. माई मदर सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या आ गया? माई मदर. तो माई मदर क्या अपना एक्शन कर रही है? कुक्स, पका रही है. तो क्या पका रही है वो? फूड है ना. माई मदर क्या कर रही है? खाना पका रही है. क्या पका रही है? खाना. तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका? फूड. ओके. सब्जेक्ट द्वारा जो भी एक्शन होता है और ऑब्जेक्ट उसको रिसीव करता है तो वो आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट वर्ब आ गया एंड ऑब्जेक्ट आ गया. क्लियर? ये तो हो गया ऑब्जेक्ट. आगे बेटा जो ऑब्जेक्ट है आपका वो टू टाइप्स का होता है. एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके. सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और अ प्रनाउन और अ फ्रेज. जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो नाउन भी हो सकता है, प्रनाउन भी हो सकता है और फ्रेज भी हो सकती है. दे फॉलो द एक्शन वर्ब्स दैट रिक्वायर समथिंग और समवन टू रिसीव द एक्शन. वी कैन आइडेंटिफाई द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस बाय आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट और whom. जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो नाउन भी हो सकता है, प्रनाउन भी और फ्रेज भी. और वही बात कि जो सब्जेक्ट आपका एक्शन करता है, सब्जेक्ट कोई भी है वो एक्शन करता है और ऑब्जेक्ट उसको रिसीव करता है. सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आपको वो क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा, जैसे कि व्हाट और whom. एग्जाम्पल देखो फिर आपको समझ आएगी. द गर्ल ओपन द बॉक्स. द गर्ल क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट. ओपनड क्या हो गया आपका? वर्ब. अब देखो गर्ल जो है क्वेश्चन क्या आ गया इसमें? उसने बोला कि सेंटेंस में क्वेश्चन पुट करता है. व्हाट डिड द गर्ल ओपन. जो गर्ल आपकी सब्जेक्ट है वो एक्शन क्या कर रही है? ओपन कर रही है. क्वेश्चन आ गया व्हाट डिड द गर्ल ओपन. जो गर्ल है वो क्या ओपन कर रही है? तो आंसर में क्या आ गया? दिस बॉक्स, कि वो बॉक्स ओपन कर रही है. तो जो दिस बॉक्स है वो आपका क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. ओके. जो भी क्वेश्चन पुट करेगा, जो उसका आंसर देगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. सेकंड है टाइप आपकी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और अ प्रनाउन. नाउन भी हो सकते हैं और प्रनाउन भी. डेट आइडेंटिफाइज टू whom और फॉर whom द एक्शन ऑफ द वर्ब इज परफॉर्म्ड. ये जो आइडेंटिफाई करते हैं किसको और किसके लिए, कि जो एक्शन है वो किसके लिए और किसको किया गया है एक्शन. एंड इज आइडेंटिफाइड बाय आस्किंग हु और व्हाट रिसीव्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है
वो हु और व्हाट जो है उसको आइडेंटिफाई करता है। एग्जाम्पल देखो, ही बॉट हिज सन अ बाइक। एग्जाम्पल में जो है ही क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, बॉट क्या हो गया वर्ब। ठीक है जी। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या आ गया, ही बॉट, क्वेश्चन आ गया व्हाट डिड ही बाय, उसने क्या खरीदा। क्वेश्चन में आ गया ना व्हाट डिड ही बाय, उसने क्या खरीदा, क्या खरीदा अ बाइक। तो अ बाइक जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन क्या आ गया व्हाट। ओके, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डिड ही बाय, उसने क्या खरीदा अ बाइक, तो बाइक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन आ गया, फॉर हुम डिड ही बाय अ बाइक। फॉर हुम किसके लिए, किसके लिए उसने बाइक खरीदी। तो आंसर में क्या आएगा हिज सन, उसने अपने आंसर में क्या आएगा हिज सन, उसने अपने बेटे के लिए खरीदी ना। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आ गया हिज सन। तो हिज सन जो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये ध्यान रखना बेटा, अगर क्वेश्चन व्हाट और हु में आता है तो व्हाट और हुम में आता है तो वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर देगा। अगर क्वेश्चन में आएगा टू हुम किसके लिए, किसको, और फॉर हुम किसके लिए, तो वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। क्वेश्चन में फर्स्ट आता है कि व्हाट किसके क्या खरीदा उसने, तो बाइक आ गई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर आ गया किसके लिए खरीदा, तो अपने बेटे के लिए, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। ये माइंड में रखना, ध्यान से करना। क्वेश्चन पहले देखना कि सेंटेंस में क्वेश्चन क्या पुट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। ये तो हो गया बेटा आपका ऑब्जेक्ट। थैंक यू, सी यू टुमारो।